मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारा क्या नाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का चैनल है, जिसमें मैं जीके लूसेंट जीके भी करवा रही हूँ। वैदिक सभ्यता तक तो मैंने कराई है। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी भी कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो भी मुझे बुक में से जो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी, मैं वो भी आपको कराऊंगी। इस समरी के साथ साथ जो भी मुझे एक बॉक्सेस है वगैरह, तो वो भी मैं आपको कराऊंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जरूरी होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हमारे भोजन के घटक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पोषक तत्व क्या है। क्या है पोषक तत्व? तो पोषक तत्व वे होते हैं जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। मतलब हमें हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, हमारे हाथ होगा, पैर होगा, हमारा शरीर होगा, तो उनको बढ़ने में और हमारे कार्य, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ताकत की तो जरूरत होगी, तो उसके लिए हमें वो ऊर्जा देता है, उसे ही हम पोषक कहते हैं। दूसरा, यह पोषक तत्व किसे कहते हैं? अब भाई ऐसी क्या चीज़ है पोषक तत्व में, क्या क्या चीज़ हमारी इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ जुड़ी होती है? तो हमारी पोषक तत्व में होता है हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जो लवणों को ही हम पोषक तत्व कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विटामिन का कार्य लिखो। भाई क्या कार्य होता है विटामिन का? विटामिन क्या होता है कि हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की वो रक्षा करते हैं। अब प्रोटीन का कार्य क्या होगा? भाई प्रोटीन का कार्य होगा कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। मतलब जो भी हमारा शरीर बढ़ता है उसके लिए हमें प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है। और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करता है। मतलब जो भी लोगों के घायल हो जाता है और उनके जो शरीर है कुछ डैमेज हो जाता है, तो उनको भी वो सही करने में वो सहायता करता है। कौन? प्रोटीन। वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं? वो भी हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 सूत्र लिखे। भाई ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलेगा? तो हमें दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब आगे हमें विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 तरह के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील, जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, और एक होती है वसा में घुलनशील। और जो जल में जो घुलनशील होते हैं उसमें विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, मतलब बी, सी और डी। और यदि वसा में घुलनशील होते हैं वो हमारा विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो आप इसको याद कर सकते हो। जल में घुलनशील बी, सी, डी आसानी से कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। और इसमें क्या है कि वसा में क्या हमारा ए, ई और के। रुक्षांश क्या होते हैं? अब रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसे ही हम रुक्षांश कहते हैं। मतलब कहते हैं कि जो भी हम कच्ची सब कहते हैं नहीं कि हमें जल्दी मतलब अपने खाने को पचाने के लिए कच्ची चीज़ें खानी चाहिए, जैसे हमारा प्याज हो गया हमारा, या फिर हमारा खीरा होगा, ताकि हमारा खाना आसानी से पच सके, क्योंकि उसके छिलके में काफ़ी बड़ी मात्रा में रुक्षांश के तत्व होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 9 है कि भोजन का कार्य क्या है। भाई हमें भोजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ही डांटते रहते हैं भोजन खाओ भोजन खाओ। भाई क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें भोजन की? तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज तत्व, ये तत्व देते हैं, और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से भी बचाता है। इसीलिए तो हमें भोजन की ज़रूरत होती है। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं है कि भाई हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं हमें एसिडिटी हो जाती है, कम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती। तो ऐसा कैसा खाना चाहिए जो एक संतुलित हो और जो हमें हमारे शरीर के काफ़ी आवश्यक हो? तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित मात्रा में हमें उसमें ऊर्जा मिले, ऐसा खाना होना चाहिए, ताकत मिले, हमारे शरीर में वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं, जिससे हमारा शरीर सुस्त और तंदुरुस्त रखे। वो एक संतुलित आहार होता है। फिर इसमें आगे है कि तुम अपने भोजन में जो उपस्थित जो मांड है, स्टार्च की जांच कैसे करोगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें भोजन के कुछ नमूने, मतलब हमें भोजन कुछ लें, जैसे हमारे कच्ची सामग्री ले ली, कुछ चीज़ ले ली हमने, उसमें 2-3 पौधे हमने किसके? आयोडीन विलयन के डाला। नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में डालूंगी मैं, कि मैं बता दूँ कि यदि आपके पास आयोडीन विलयन नहीं है तो आप किस तरह से बनाओगे। तो ये वीडियो डालूंगी मैं, आप देखना। तो सब्सक्राइब करना तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमें भोजन में कुछ सामग्री लेनी है, फिर इसमें 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालनी है। यदि उसका रंग काला नीला हो जाए तो ये दर्शाता है कि उसमें मांड या स्टार्च होता है। दूसरा, हमारे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? भाई हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब इसमें है कि विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ये तो क्या होगा? ये हमारे जल में घुलनशील होगा, जो ऊपर देखे हैं। और विटामिन ए हो गया, और फिर हमारे विटामिन ई होगा, और विटामिन के, ये क्या होगा? ये हमारे वसा में घुलनशील होंगे।
आगे एक विटामिन जो बी है, बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यह विटामिन के समूह को ही हम विटामिन बी कहते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन इंक्लूड होते हैं तो उसे हम विटामिन कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कौन सा, अब हमें कौन सा जो विटामिन है हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है, मतलब कहते हैं भाई कि कौन सा, तो विटामिन डी, विटामिन डी से हमें कहते हैं सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। अब आगे इसमें रुक्सांस या रेशेदार भोजन कैसे होते हैं, किस तरह के भोजन होता है, तो रुक्सांस एक भोज्य रेशा होता है जो हमारे शरीर में मुख्य उत्पाद से प्राप्त, मतलब हमें पेड़ पौधे से मिलता है, वो रुक्सांस होता है। अब रुक्सांस में कौन से 5 स्रोत होंगे भाई, सभी जैसे हमारे अनाज होंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उसमें रुक्सांस काफ़ी होता है, दाल होगी, आलू होगा, ताज़ा फल होगा, सब्जियाँ का रुक्सांस होगा, तो ये सारे सबसे ज़्यादा स्रोत रुक्सांस के होते हैं। फिर हमारे पास आगे है क्वेश्चन कि हमारे जो भोजन में रुक्सांस लेने के क्या फ़ायदा होता है, क्यों भाई क्यों ज़रूरत होती है हमें रुक्सांस की, यह क्या होते हैं, यह हमारे भोजन का सबसे आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर में अपाचित भोजन से छुटकारा, मतलब एसिडिटी हो जाती है हमें, तो उससे क्या होता है हमारे खाने को अच्छी तरह से पचाता है, जो हमें एनर्जी मिलनी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ब्लड, बाकी को वो हमारे क्या होगा एनर्जी के द्वारा उसमें वो चला जाता है, जो स्टूल्स वगैरह होता है तो उसके द्वारा वो चला जाता है, तो अपाचित भोजन से क्या तो छुटकारा मिलता है। ये हमारे कब्ज हटाने भी मदद करे, हम रुक्सांस की काफ़ी ज़रूरत होती है। फिर हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 18 कि हमारे शरीर में जल की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे शरीर में जल की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि जल से पोषक तत्व का अवशोषण करने में हमारे शरीर में मदद मिलती है, मतलब जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं आसानी से उसको अवशोषण कर लेता है, सोख लेता है ब्लड, तो इससे हमारे शरीर में भी मदद मिलती है जल से, और हमारे खाने में पचाता हो। दूसरा क्या है कि हमारे शरीर में जो दूषित पदार्थ होते हैं, हमारे पेशाब होगा, पसीनों से काफ़ी बाहर निकालना भी हमारी मदद करता है कौन, तो जल, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा मात्रा में हमें जल को पीना चाहिए। फिर हमारे संतुलित आहार किसे कहते हैं, वह संतुलित आहार पता चले कि वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश, जल और उचित मात्रा में सभी समझ, हमें क्या होना चाहिए कि संतुलित आहार में हमारे पोषक तत्व भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन सारे होने चाहिए, रुक्षांश भी होने चाहिए जो हमारे शरीर में अपाचित जो भोजन है उसको बाहर निकालने में सहायता कर सके। तीसरा क्या होता है कि हमारे पेशाब पसीने को बाहर निकाला जा सके, और जल भी उचित मात्रा में, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार बोलते हैं। अब अभाव जनित रोग क्या होते हैं, तो एक लंबे समय से पोषक तत्व, जब हम एक काफ़ी लंबे टाइम तक पोषक तत्व बिना पोषक तत्व वाला खाना खाते हैं तो उससे हमारा अभाजित जनित रोग हो जाता है, जैसे हमारे स्क्रिवी होगा, बेरी होगा, मेरामरस होगा और रोतोंडी होगा, ये सारे हमारे अभाव जनित रोग होते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य किस रूप में पाया जाता है, तो स्टार्च और शुगर के रूप में पाते, जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, एक तो हमारा स्टार्च और शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 पोषक तत्व के नाम बताइए जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा या कार्बोहाइड्रेट में कौन सा पोषक तत्व यूज हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हमें फैट देता है, यह वसा देता है। फिर हमारे इसमें कि किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है, तो जो प्रोटीन जो युक्त वाला भोजन होता है वो शरीर निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे शरीर को बढ़ने में हेल्प करता है, और जो हमारे जो शरीर में कोई डैमेज पार्ट होता है उसको रिकवर करने में प्रोटीन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है, जब हम भोजन को सबसे ज़्यादा पकाते रहते हैं तो उसमें विटामिन सी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। मोटापा क्या है, वसा से भरपूर भोजन चर्बी में थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है, तो इससे मोटापा हो जाता है, मतलब कहते हैं जब हम तेल या ऑयली वाले ज़्यादा खाना खाते हैं, तली खाते हैं, बाहर का फूड खाते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं कि हमारा वसा मोटापे के सारे कारण होते हैं। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने सारी करा दी है, बाकी के शॉर्ट वीडियो में किसकी कमी से, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो, और जो हमारे ये जो हम वसा कार्बोहाइड्रेट देखते हैं कि किसमें स्टार्च है नहीं है, उससे जो हम सोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो वो किस तरह से बनता है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।